आप सब लोग जान रहे हैं कि 8 तारीख की सुबह लगभग 11 बजे, जबकि बहुत ही कुहासा था, 10 बजे से 11 बजे के बीच गोईठा खरीदने के लिए वो लड़कियां बगल के गांव में गई थी। दोनों रिश्ते में बहन लगेंगी, दूर के रिश्ते की बहन लगेगी। एक 7 साल की बच्ची है और एक 6 साल की लड़की है। और जब पता नहीं चला, परिवार के लोग थाना पहुंचे और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से थाने वाले ने कहा कि अच्छा आज भर खोज लो, कल इसका FIR करेंगे। जो बच्ची घायल है, उस घायल बच्ची के पिता से हम लोगों ने एम्स अस्पताल में जाकर मुलाकात किया। वो पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। 3 बच्चियों का वो बाप, उसने बताया कि जिस हालत में मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की, मैं खुद बेहोश हो गया। एक बच्ची जो मरी हुई थी और दूसरी उससे थोड़ी ही दूरी पर झाड़ी में सिर के बल गिरी हुई थी, उसको भी मरा हुआ समझ के ही छोड़ा गया था। और दोनों के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। परिवार वाले गमछा उड़ा करके उसको उठाकर गोद में दौड़ कर लेकर के अस्पताल गए, जो बगल का अस्पताल है। बाद में पुलिस पहुंची है और तब जाकर के, तब तक हमारे साथी लोग, पार्टी के भाकपा माले के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। उस बच्ची के इलाज के लिए सक्रिय हुए हैं, पुलिस को बुलाया गया है और तब जाकर पुलिस पहुंची है और घायल बच्ची को एम्स में भर्ती किया गया है। तो ये जो पूरी घटना है, ये लगभग 24 घंटे का समय जो अपराधियों को पुलिस ने दिया, शाम के समय ही अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो इस हादसे को टाला जा सकता था, उन बच्चियों को बचाया जा सकता था। जब परिवार वाले गए, 7 साल 6 साल की वो लड़कियां हैं। पुलिस को सीधा समझना चाहिए था, कोई अपराधी बाहर का नहीं है, वो बगल के गांव में लड़कियां गई हुई हैं। अगर सयानी लड़कियां गायब होती हैं तो पुलिस वालों को एक बहाना भी रहता है कि वो कहीं प्रेम में चली गई होंगी। लेकिन 7 साल 6 साल की बच्चियां घर से गायब है, परिवार बदहवास है, खोज रहा है। एक बच्ची का तो परिवार में कोई खोजने वाला, जिसकी मृत्यु हो गई, माँ उसकी विकलांग है, वही लड़की अपने परिवार की सहारा थी, वही गोईठा खरीद के लाती थी, वही किसी तरीके से कर करा करके घर में खाना बनाती थी। ये दोनों ही बच्चियां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। तो अगर पुलिस सक्रिय हो जाती, अगर बच्चियों को खोजने निकल जाती, तो जो अपराधियों को मौका मिला उन बच्चियों की हत्या करने का, शायद उनको हम जिंदा पा सकते थे। लेकिन पुलिस ने चरम दर्जे की लापरवाही दिखाई, अपराध होने दिया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अपराध में वहाँ की पुलिस भी संलग्न है। जरूर हमारे आंदोलन का दबाव बना कि इस दबाव के बाद, क्योंकि पहले दिन से ही हम लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक पुलिस के SI को निलंबित किया गया है। यह हमारे आंदोलन के दबाव में हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि इतना पर्याप्त नहीं है। एक पुलिस को आप निलंबित करके मामले को अगर समझ रहे हैं कि हल हो जाएगा, तो यह हल नहीं हुआ है। सवाल है कि आखिर क्यों इन बच्चियों के साथ इस तरह का हुआ और 3 दिन गुजर गया है, आप अपराधियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। और ऐसे में ये भाजपा के लोगों को आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये भाजपा वाले किस मुंह से जा रहे हैं वहां पे। आप जान रहे हैं कि ये बड़ी उज्ज्वला योजना करते रहते हैं मोदी जी। यहाँ तक कि जो इनका विकसित भारत की पूरी गाड़ी घूम रही है, बहुत उसमें उज्ज्वला योजना की नाम लेते हैं, शौचालय योजना की नाम लेते हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना का हम देख रहे हैं कि क्या हश्र हो रहा है कि हमारी बच्चियां गोईठा खरीदने, क्योंकि 10 रुपए का गोईठा मिल जाता है, उससे उनका खाना बन जाता है। 1200 रुपए का कोई गैस खरीदने की स्थिति नहीं है। तो ये उज्ज्वला योजना का जो लोग ढोल पीटते हैं, उनके सामने हम देख रहे हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई हुई है। ये लोग जो बात करते हैं बलात्कार के खिलाफ, आज बोलने जा रहे हैं,
हम सब के सामने BHU की घटना सामने है, जहां पर एक BHU में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वाले और कोई नहीं बल्कि भाजपा के IT सेल का प्रधान था, जो मोदी जी का पूरा प्रचार संभालता है। वो आदमी अगर बलात्कार करता है और बलात्कारी को मध्य प्रदेश के चुनाव में भेज दिया जाता है, अगर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होता है और यौन उत्पीड़क आज भी सांसद बनकर बैठा हुआ है, तो ये भाजपा जो ऊपर से ही ये संदेश दे रही है कि इनका जो हिंदू राज होगा, इनका जो राम राज होगा, उसमें बलात्कारियों को खुला छूट मिलेगा, बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे, केवल ये राजनीति करने के लिए फुलवारी जाएंगे। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि ऐसे बलात्कारियों, अपराधियों के खिलाफ आज देश भर में आंदोलन चल रहा है और फुलवारी की बच्चियों को भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जो लड़की घायल है, अस्पताल में भर्ती है, उसके पिता ने बताया कि इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह से वो लड़की होश में नहीं आई हुई थी। हम लोग जब परसों उससे मुलाकात करने गए थे, उस लड़की की पूरी जिंदगी अभी सामने पड़ी हुई है। इस सरकार से हम मांग करने जा रहे हैं कि वो सम्मान के साथ आगे की जिंदगी जी सके, इसकी व्यवस्था इस सरकार को करनी होगी। वो उच्च शिक्षा हासिल कर सके, उसकी पूरी पढ़ाई फ्री हो सके, पढ़ने के बाद उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल सके और वो सम्मान से सिर उठा के जी सके। ये उदाहरण पेश करने की जरूरत है बिहार के भीतर। इसलिए उस लड़की को न्याय मिले। जो बच्ची मारी गई है वो तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन उसकी विकलांग माँ, उसके सामने जो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। गोपाल जी ने बताया कि उसका छोटा भाई भी है। उस बच्चे की और उसकी माँ की परवरिश अब कैसे होगी? वो विकलांग माँ है, इसलिए उसकी जिंदगी की परवरिश हो, इसके लिए मुआवजे की जरूरत है। और सबसे बढ़कर इस महागठबंधन की सरकार को ये गारंटी करनी होगी कि बिहार के भीतर बलात्कारियों और अपराधियों को मोदी सरकार की तर्ज पर छोड़ा नहीं जाएगा। तत्काल उनकी गिरफ्तारी होगी और इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ही हम लोग अभी यहाँ से मार्च करने वाले हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम तमाम बहनें जो दलित गरीब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हम लोगों ने डीका के मामले में देखा था कि तत्काल उसको 4,20,000 रुपया प्रशासन ने दिया, लेकिन यहाँ उसमें भी लापरवाही की जा रही है। इसलिए मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, न्याय मिले। और आगे इस बिहार में छोटी बच्चियां, हम लोग जब उस टोले में गए, कम से कम 25 लड़कियां थीं जो स्कूलों में पढ़ती हैं। वो कह रही थी कि अब तक जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई तो इतनी महंगी कर दिया है मोदी सरकार ने। तो न चूल्हा जलाने की हालत छोड़ी है इस मोदी सरकार ने, न आगे की शिक्षा हासिल करने की स्थिति छोड़ी है और न सुरक्षित जिंदगी जीने की स्थिति छोड़ी है। इन तमाम सवालों पे हमारी ये लड़ाई है, लड़ाई आगे बढ़ेगी और न्याय की मांग के लिए हम यहाँ से मार्च करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी ये लड़ाई चलेगी। उस बहादुर लड़की को सलाम जो शहीद हो गई, वो बहादुर लड़की जो अभी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है, वो सम्मान के साथ आगे की जिंदगी जी सके, इसलिए उसके पूरे परिवार के पक्ष में हम लोग खड़े हैं, आगे बढ़ेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।